Deep. I want to introduce my founder batch like Vidyasagar sir. He's a founder batch of Pune College of Engineering. Now I introduce the Vidyasagar sir. Sir, welcome sir. I'll join this. बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ सर? जी, मेरा नाम विद्यासागर हुआ। मैं 2K17 बैच का स्टूडेंट हूँ और मेरा मैकेनिकल ब्रांच है। और आपने सर मतलब इंजीनियरिंग लिया सर, आई होप सर आप फाउंडर बैच हो तो सर 2017 में एडमिशन लिया हुआ सर 17। तो सर आपने मतलब बहुत सारे यहाँ पे स्ट्रगल हुआ सर, लाइक बहुत सारे क्लासेस भी नहीं थे सर, कॉलेज का अपना ज़मीन नहीं था सर, मतलब कुछ बिल्डिंग नहीं था सर। तो आपने सर बहुत सारा स्ट्रगल किया था सर। मैं आपके बारे में यही जानना चाहता हूँ मैं क्या क्या स्ट्रगल किया सर, लाइक 2017 से यहाँ तक सर 2021 अब आने वाला फॉर्मूला पासिंग है सर आपका। तो सर सबसे पहले तो हम लोगों का स्ट्रगल यही था कि हर सब्जेक्ट जब शुरू में हम लोग 2017 में आए एग्ज़ाम देने, 12 सितंबर से हम लोगों का क्लास यहाँ स्टार्ट हुआ। तो 4 कमरे का एक बिल्डिंग था, उसी में हम लोग को पॉलिटेक्निक कैंपस में उसमें हम लोग पॉलिटेक्निक का एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया था, एग्जामिनेशन सेंटर पॉलिटेक्निक का। लेकिन उसको हम लोग पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज को दिया था, अलॉट किया था। उसमें हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ सबसे पहले तो हम लोग जैसे ही गए तो रजिस्ट्रेशन 3 दिन बाद 15 तारीख से होना शुरू हो गया था, 14 तारीख से। और 15 तारीख को अभियंता दिवस होता है 15 सितंबर को। हम लोग सबसे पहले तो वहाँ सीखे कि चलिए अभियंता दिवस 15 सितंबर को होता है। सबसे पहला नॉलेज अगर मेरा इंजीनियरिंग लाइफ में होने के बाद हुआ है तो 15 सितंबर को ही हम पहला क्लास भी किए हैं। और पता तक नहीं था कि आज इंजीनियर्स डे है। लेकिन यहाँ के प्रोफेसर उस टाइम के चिंतामणि सर हुआ करते थे, मंडल सर, जो कि मतलब उनके ही वो प्राचार्य हुआ करते थे, प्रभारी प्राचार्य। उनको ही इंचार्ज दिया गया था यहाँ पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज का। और मेन प्राचार्य फखरुद्दीन सर थे, जो कि वहाँ से थे कटिहार, हाँ प्रिंसिपल कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, और प्रभार में यहाँ का भी था, अतिरिक्त प्रभार में। तो उस टाइम सबसे पहला था। उसके बाद क्लास करना शुरू कर दिए, क्लास करना शुरू किए। फिर जाके हम लोग को धीरे धीरे ड्रेस पे आने लगे। ड्रेस हम लोग का कि होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस बढ़िया होना चाहिए ताकि सभी स्टूडेंट एक जैसा लगे, उसमें किसी प्रकार की विभिन्नता नहीं हो। हाँ, तो वो हम लोग सब पूरा ड्रेस मेंटेन करके आने लगे, ड्रेस मेंटेन करके आने लगे। उसके बाद पढ़ाई होने लगा, और उस बिल्डिंग में पढ़ाई भी होती थी। और किसी सब्जेक्ट के प्रोफेसर में ऐसा नहीं है कि उनके पास नॉलेज नहीं था, एक वे होता है पढ़ाने का। शायद वो नए थे, 2-4 सर जो भी थे, तो उनको वे नहीं मालूम था, जिसके कारण हम लोगों को पढ़ाई में समझ नहीं आता था। हम लोग कंप्लेन करने जाते थे। तो वहीं से शुरू हुआ हम लोग का स्ट्रगल। ठीक है, स्ट्रगल मेन हम लोग का वहीं से शुरू हुआ। उस स्ट्रगल से जो शुरुआत हुआ, उसके बाद अभी तक स्ट्रगल हम लोग कॉलेज में कर ही रहे हैं। तो वहाँ से हुआ सर लोग को चेंज करना, इधर से उधर जो भी था। और हमारे प्रिंसिपल सर उस टाइम के जो थे, कटिहार भी था उनका ड्यूटी, और यहाँ भी आना रहता था। तो एक सप्ताह में, हाँ प्रॉपर नहीं, तो एक सप्ताह में 2 बार आते थे। हम लोग का जो भी रहता था सुनते थे। और जिम वगैरह का भी हम लोग सर को बोले थे, जिम दिए। पढ़ाई में उस बिल्डिंग में कहीं कोई कमी नहीं था। उस टाइम 2 सेमेस्टर कोई कमी नहीं था। हम लोग इस बिल्डिंग को पूरा जो है हॉस्टल, एकेडमी, गर्ल्स हॉस्टल, प्रिंसिपल क्वार्टर, ये फैकल्टी लाउंज सब वगैरह सब चीज़ में हम लोग के सामने खड़ा हुआ है। हम लोग वहाँ पर जी सब कुछ हम लोग देखे हैं, बेस से पूरा देखे हैं कैसे बनते हैं। और सब बिहार में सबसे ज़्यादा, सबसे कम समय में यही इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, और सबसे पहले अलॉट भी हुआ। 2017 में आप आए से मतलब जस्ट बिल्डिंग बनना उस टाइम मतलब बन ही रहा था। मतलब बेस पे था, बेस ढलाया हुआ था। उसके बाद इस सब, तो उसके बाद तो सामने में ही होने लगा। फिर वहाँ से आए तो फिर हम लोगों का ये हैंड ओवर नहीं हुआ था। तो उसके बाद हम लोग वहाँ फिर लड़े थे बुक के लिए। बुक हम लोग को प्रोवाइड राइटर का, मतलब डिफरेंट राइटर का चाहिए था। एक राइटर से नहीं होता इंजीनियरिंग लाइफ में। और बुक ही हम लोग का सबसे बड़ा ज्ञान है, ज्ञान अर्जित बुक से ही होता है। तो बुक के लिए लड़े तो बुक भी प्रोवाइड हुआ। उसके बाद लाइव के लिए हुआ,
लैब भी कुछ इलेक्ट्रिकल वाले जो लैब है, इलेक्ट्रिकल वाला और इसी वाले का, उसका थोड़ा मोड़ा 10-10 था वो सिस्टम, तो वो हो जाता था। और इलेक्ट्रिकल वाले का वो सर्किट वगैरह था, तो बच गए थे मैकेनिकल वाले, सिविल वाले। तो कुछ दिन हम लोगों को सर बोले थे कि 2-4 दिन आके कटिहार में कर लो। तो हम लोग गए, हालांकि नहीं थे, लेकिन हम लोग जो है भाइवा जो देने जो गए उसी में हम लोग सोचे थे। प्रैक्टिकल जो देने गए, प्रैक्टिकल हम लोग का वहीं हुआ। तो वहीं प्रैक्टिकल हुआ, तो वहीं प्रैक्टिकल हुआ, वहीं सीखे उखे जो भी हुआ, बहुत स्ट्रगल भरा लाइफ था। उसके बाद हाँ, उसके बाद फिर यहाँ और सब परमानेंट सर आए, विकास सर आए, वो यहाँ का इंचार्ज हुए, फिर सौरभ सर आए, बहुत सारे सर आए, विकास सर आए, दिनकर सर आए, सारे मतलब रवि उसी सर बिल्डिंग आए। में, हाँ उसी बिल्डिंग में। हाँ, उसी बिल्डिंग में आए थे सर। हाँ, उसके बाद यहाँ हुआ था, हम लोग का कार्यक्रम हुआ था 5 सितंबर मनाए थे। टीचर्स डे मनवाए थे। तो उस टाइम हैंड ओवर नहीं किया था यहाँ के, मतलब यहाँ जो ठेकेदार था बनाने वाला, वो हैंड ओवर नहीं किया था, लेकिन हम लोगों ने उनसे बात करके यही कॉलेज में मनाने का कार्यक्रम किया और मनाए। सभी सर से आशीर्वाद लिए, सब बच्चा को बहुत ही मोटिवेशनल बातें बताए और कुछ जो है कमिटमेंट किए, कुछ कमिटमेंट किए, उस पर उतरे भी, कार्य हुआ। जैसे कि स्पोर्ट्स से ही लेके उस बिल्डिंग में ही हम लोगों का स्पोर्ट्स को लेकर के भी हुआ, तो हम लोग को सब कुछ प्रोवाइड हुआ। बस जुनून होना चाहिए करने का, ठीक। और साथ कितना आदमी है ये भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक चल गया पीछे से सब भाग गए, ये सब बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ आए, यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 3 बार स्ट्राइक किया। 3 बार स्ट्राइक किया, मतलब स्ट्राइक, डेवलपमेंट हाँ। कॉलेज डेवलपमेंट। जी, डेवलपमेंट के लिए, स्टूडेंट हित के लिए 3 बार हम लोगों ने स्ट्राइक किया। कुछ पर एक बार स्ट्राइक हुआ कि हमारे कुछ साथियों पर झूठा आरोप लगा दिया गया था, जिस वजह से हम लोगों को उसको स्ट्राइक करके उन लोगों पर फिर यहाँ के कमेटी ने उन्हें निर्दोष घोषित किए। जो भी था दोषी उसको कुछ सज़ा भी हुआ, जो भी हुआ प्रक्रिया था वो सब हुआ। और हम लोगों का बस अब यही है कि लास्ट सफ़र है, हम लोगों का काउंट डाउन स्टार्ट हो गया है। और आज से तो और स्टार्ट हो गया, एग्ज़ाम चालू हो गया है, सब एग्ज़ाम भी चालू हो गया है, सबका स्टार्ट हो गया है काउंट डाउन। जब सर मान लिया आपने जब बिहार में आप एडमिशन लिया, तो आपने ये नहीं सोचा था क्या सर कि मान लो बिहार में तो कुछ सेटअप नहीं रहेगा, ना टीचर्स होगा ना कॉलेज होगा, तो आपने क्या मोटो मतलब लेकर आया सर कि इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा कि मतलब आप लाइफ का स्ट्रगल करके मुझे कुछ सक्सेस बनाना है? हम लोगों ने बहुत उत्साह के साथ, बहुत ही मतलब ऊर्जान्वित होकर के आए थे कि चलिए बिहार इंजीनियरिंग। और हम गांव से बिलोंग करते हैं, मेरा घर लखीसराय डिस्ट्रिक्ट हुआ, किरनपुर गांव से मैं निवास करता हूं, वहीं का मैं निवासी हूं। और यहाँ के जो लोग होते हैं बहुत स्ट्रगल करने वाले हाँ, स्ट्रगल करने वाले होते हैं, वो स्ट्रगल किए। उसके बाद वहाँ से जो है 10th 12th हम सब 12th 11th 12th 10th तक मेरा हिंदी माध्यम था। 11th 12th जो गए पटना में, मेरा एडमिशन हुआ, इंडिविजुअल क्लासेस किए, वहाँ इंग्लिश में पढ़ाई होती थी। इंग्लिश में पढ़ाई होने के बाद वहाँ से पढ़े, तो फिर वहाँ जाके एक्चुअली में पता चला कि इंजीनियरिंग होता क्या है, जेईई मेंस से होता है, जेसीसी होता है, ये जितना भी था बंगाल WBJ होता है, हाँ वहाँ का होता है। तो यहाँ आए थे तो हम लोगों का जेईई मेंस भी दिए थे, उसमें भी क्वालिफाई किए थे, लेकिन एडवांस नहीं निकल पाया था। और उसके बाद BCSC में हम लोग दिए थे, तो उसमें हुआ तो काउंसलिंग के लिए उस टाइम ऑफलाइन काउंसलिंग, हम लोग लास्ट बैच है जो कि ऑफलाइन काउंसलिंग कराए, ऑफलाइन हाँ हम लोग का। हाँ, और उसके बाद जितना बैच आया सबका ऑनलाइन यहीं होता है। तो वहाँ उत्साह के साथ गए, तो मतलब होता है परिवार वाले से या किसी से पूछते थे कौन सा ले, क्या ले, मेरा इंजीनियरिंग में हुआ। मम्मी पापा गार्जियन सब बहुत खुश थे, सभी लोग बहुत खुश थे। उसके बाद हाँ, तो खुश थे, तो उसके मतलब घर परिवार समाज का खुशी देखने के बाद लड़का में और उत्साहित हो जाता है। तो उसके बाद हम भी बहुत उत्साहित थे वहाँ। उसके बाद यहाँ आए तो देखे मतलब 4 रूम है, कमरा, हम लोग को नहीं पता था बिल्डिंग नहीं है। उस टाइम पूर्णिया मिला, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ले लिए, भैया बताए थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लिया। उसके बाद आए तो यहाँ बिल्डिंग नहीं था, एडमिशन कराने के लिए वहाँ गए तो
फिर वहाँ से धीरे धीरे मनोबल भी कुछ कुछ टूटता था, लेकिन टूटने नहीं देते थे टूटने हम नहीं देना लोग। सर। हम लोग के जो सर थे, प्रोफेसर सर, इतना मतलब मोटिवेट करते थे हम छात्रों को कि हम लोग नहीं टूटते नहीं थे, जोड़ने का काम करते थे। और सबको जोड़ने का काम सर लोग किए हैं। और स्टूडेंट भी सब इतना कोऑपरेटिव है हम सब में, 17 बैच का खास करके बोलते हैं, इतना कोऑपरेटिव है कि कभी भी एक दूसरे से होता है ना, टूटना नहीं, अलगाव नहीं, एक नंबर एक जैसा एक वे में अगर जो है सबका सहायता से सबके सही से होगा। और इंजीनियरिंग लाइफ में आए तो उसके बाद बहुत सारा था कि हम भी ये बनेंगे वो बनेंगे, ठीक। और मेरा भी है, मेरा सब दिन रहा है कि हम एक अच्छा इंजीनियर बन सके, उस दिन जॉब करें। और आगे का है कि हम पॉलिटिक्स में हमको बहुत ज़्यादा रुचि है। पॉलिटिक्स में भी जिस वजह से हमको बोलता भी है यहाँ का लड़का सब, नेताजी सब बोलते हैं, जो भी है। हाँ, अच्छी बात है। कई बार हम लोगों का हुआ है इंजीनियरिंग लाइफ में जो आए तो बिल्डिंग नहीं था तो बताए कि मनोबल टूटने नहीं दिया गया, और बहुत जल्दी खड़ा हो गया बिल्डिंग बहुत जल्दी। उसके बाद यहाँ हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे लैब का भी सेटअप होना शुरू हुआ, जो कि अब लगभग अंततः सभी लैब, सिविल वाले का तो पूरा लैब हो गया है, मैकेनिकल वाला का भी 90% हो गया है। लेकिन उसका 3 फेजेज है, उसमें 3 फेजेज इलेक्ट्रिक जाएगा, उसमें करंट पास होगा तभी होगा। तो वो उस पर भी अभी शायद काम कर रहे हैं सर, मतलब वो उस पर मिस्त्री, और काम हो जाएगा। हम यही चाहते हैं कि यहाँ हम लोग बीच में बहुत सारे फंक्शन किए, सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा, ठीक। उस टाइम लगता था कैसे कर लें, तो हाँ कैसे करें, हम इतना लड़का है, लेकिन इतना बढ़िया सर सबका सपोर्ट, स्टूडेंट सबका सपोर्ट, 17 बैच 18 बैच, उस टाइम शायद 19 बैच भी आया था, तीनों बैच का सपोर्ट था। और बहुत ही अच्छा ढंग से पहली बार इस प्रांगण में सरस्वती पूजा मनाया गया। हाँ, उस टाइम भी मैंने 2-4 लड़का दोस्त सब था, हम बोल दिए कि आने वाले समय में यहाँ का लड़का और भी बहुत ही अच्छा ढंग से करेगा, बहुत ज़्यादा सजावट के साथ, मतलब गेस्ट वगैरह जो भी है सबको इन्विटेशन के साथ, एलुमनी वगैरह जितना भी है सबके साथ करेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसा रहा सफ़र, बहुत ही मज़ेदार। इंजीनियरिंग लाइफ जीना आसान नहीं है हर लड़के के लिए, और जो इसमें घुस गया उसके लिए आसान हो जाता है, वो अपने आप आसान बना लेता है, ढल जाता है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत लोगों को कॉलेज, हमसे ज़्यादा पढ़ने वाले तेज, या आपसे भी ज़्यादा पढ़ने वाले तेज लड़का बहुत सारे होंगे, लेकिन सभी को कॉलेज नसीब नहीं होता है। कॉलेज लाइफ अलग ही कुछ हो जाता है। अलग होता है। हम लोग का है कि कॉलेज क्रियान्वित ढंग से यहाँ चल रहा है, और यहीं रह रहे हैं हॉस्टल में। इस तरह का माहौल हर जगह नहीं मिलता है, इसलिए हम अपने आप को नहीं, पूरे जितना भी कॉलेज में आया है स्टूडेंट, सबको मैं भाग्यशाली मानता हूँ कि कम से कम यहाँ तक पहुँचे हैं। और इस कॉलेज जीवन में जो मतलब होता है, यहाँ सहन शक्तियाँ भी बढ़ जाती है, मतलब एग्रेसिव जो लड़का होता है, एग्रेसिवपन धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम सब भी ख़त्म हो जाता है, फिर हम सब मतलब एक ज़िंदगी बढ़िया से गुजार सकते हैं। और इतना तो है कि कोई इंजीनियर जो है ऐसे बैठे नहीं रह सकता, इतना तो है, सभी में क्वालिटी है, नॉलेज है, और बस उसको है, बस एक बार उसका लगना भर ज़रूरी है, फिर तो सभी का सब बहुत ही अच्छा पोस्ट पे रहेगा, सब अच्छा, चाहे वो नेता ही क्यों ना बने, नेता ही बनेगा बढ़िया रहेगा, और अधिकारी ही बने। और अगले 5 साल में, आने वाला 5 साल में हमारे बैच का 17 बैच का बहुत ही ज़्यादा, लगभग सब लोग सेटल्ड हो जाएंगे और हर क्षेत्र में रहेंगे, ठीक। यहाँ के बाद भी ज़िंदगी जो है ना बहुत ख़त्म नहीं होती, बहुत अच्छा ख़त्म, तो मतलब जितना इसमें डूबते जाओगे उतना मज़े आते रहेगा। और आगे भी बहुत तरह का, मतलब ये है, ये हो गया कॉलेज लाइफ, इसके बाद हो जाएगा क्या, प्रोफेशनल लाइफ, हाँ वो हो जाता है। यहाँ का सब लोग में, सभी में क्वालिटी। और इस महाविद्यालय प्रांगण में सरस्वती का वास बहुत ही अच्छा है, सभी लोग पढ़ते हैं, चाहे 17 बैच रहे, 18 बैच रहे, 19 बैच रहे, 20 बैच रहे, या फिर आने वाला आगे का अग्रिम जो है आने वाला बैच,
वो सभी बहुत अच्छा। हम तो चाहते हैं सभी लोग यहाँ से जॉब करें, सभी लोग कम से कम आए हैं, कम से कम मेरे ज़िला में पोस्टिंग रहे, हम भी कम से कम मिलते जुलते रहे। हमारे बैच कॉलेज के हमारे कॉलेज के हैं। हम लोग ही चाहते हैं कि हमारे और यहाँ जितना भी होता है कार्यक्रम, मतलब कल्चरल फेस्ट, स्पोर्ट्स फेस्ट, वो सब भी होते रहे। और ये टेक्निकल फेस्ट जितना भी है सब चीज़ होते रहे। और विशेष क्या कहें, बहुत अच्छा सफर रहा। और शुभकामना देते हैं सभी को, 18 बैच 19 बैच और आने वाला कि सभी लोग अच्छे ढंग से अपना पढ़ाई लिखाई करें, अपने करियर पे ध्यान दें। और कॉलेज जीवन को जो है हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से जी लीजिए, ताकि आगे मलाल नहीं रहे। सारा स्ट्रगल यहाँ देख लेना चाहिए। बस इस कैंपस में जो मज़ा है वो कहीं नहीं है, चाहे कहीं का भी इंजीनियरिंग कॉलेज रहे या कोई भी कॉलेज रहे, जहाँ की क्रियान्वित ढंग से सब कुछ चल रहा था वो सबसे अच्छा है। बहुत अच्छा लगा सर बात करके सर आपसे। फिर से मिलते हैं फ्यूचर्स में। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू। तो सर आपने सब देख लिया क्या, मतलब लाइक फाउंडर बैच हमारे कुछ बताया लगे। स्ट्रगल्स बहुत आएंगे लाइफ में यार, इंजीनियर्स हो तो बहुत सारे स्ट्रगल आएंगे, तो हारना नहीं स्ट्रगल से। लाइक बहुत कुछ सर से भी सीखा आपने, लाइक मतलब अपना एक आपा नहीं खोया, मतलब लाइक छोटी सी मतलब 4 क्लासेस इसलिए स्टार्ट किया अपना जर्नी को, और इतना बड़ा बिल्डिंग्स में आया, लैब नहीं था लैब का आया, वाटर सिस्टम नहीं था वाटर सिस्टम आया, मतलब सारा कुछ मिला। मतलब कभी आपा नहीं खोलना अपने को, कभी हारना नहीं है, स्ट्रगल करते रहो। लाइफ का ये मतलब कॉलेज लाइफ है ना, सारा कुछ यहीं पर देखने को मिलेगा। ओके भाई, मिलते हैं, बाय। ओके बाय।